नमस्कार, प्रणाम। मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, आप सब ठीक हो? मैं आप सभी से एक अपील करने आई हूँ। 1 तारीख को, 1 जून को यहाँ गोरखपुर में वोट पड़ेगा। लोकसभा सदर से मैं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हूँ और यहाँ चुनाव लड़ रही हूँ। 1 जून को वोट पड़ेगा। पहली तारीख को पहला बटन साइकिल का है। आप सभी से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि साइकिल का बटन दबाइएगा, अपनी बहू बेटी काजल निषाद को जिताइए। देखिए, 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। एक जो माननीय सांसद जी कभी सुख दुख में आए नहीं, सांसद निधि का हिसाब नहीं दिए और कभी किसी बिटिया की कन्यादान या बच्चों का एडमिशन या अस्पताल में कोई व्यवस्था या किसी सुख दुख में या किसी अधिकारी से आपका काम करवाना, ये सब नहीं किए। और एक मैं जो घर की हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, भहुआ पार गोरखपुर की रहने वाली हूँ, निरंतर अपने क्षेत्र में रहती हूँ, लगातार जनता से कदम मिलाकर चलती हूँ, हमेशा हक और अधिकार की आवाज़ जनता के लिए उठाती रहती हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं फिर भी अपने क्षेत्र में ही रहती हूँ, जनता के बीच में ही रहती हूँ। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मेरा पैर टूट गया था, पैर में प्लास्टर था, मैं फिर भी चलती रही। प्लास्टर खुल गया, मैं फिर भी चलती रही। बीच में मुझे जिस तरह से अस्पताल जाना पड़ा, मेदांता में एडमिट हुई, उसके बाद भी चलती रही। आज भी गोलियां खाकर चलती हूँ। मैं किसके लिए लड़ रही हूँ बताइए मुझे? मैं किसके लिए लड़ रही हूँ? आप ही सबके लिए लड़ रही हूँ। लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। खोराबार के 600 घर टूट गए थे, टूट रहे थे, वहाँ बुलडोज़र पहुँच गया था, मैं वहाँ पहुँच गई। कौन रह रहा था वहाँ? मैं तो नहीं रह रही थी, सर्व समाज के लोग रह रहे थे, सभी वहाँ रह रहे थे। मैंने सभी के लिए आवाज़ उठाई। मैंने वहाँ जाकर उस इतनी आवाज़ उठाई कि वो बुलडोज़र वापस नहीं आया। आखिर 600 घर वहाँ बच गए। चाहे गोपलापुर का मामला हो, मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। सार्वजनिक ताल था। किसका ताल था वो? मेरा तो नहीं था, पूरे सर्व समाज का ताल था। मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। गुलरिया थाने पर कुछ किसान भाइयों को पकड़ लिया गया था, मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। गीडा के थाने में एक समर्थक को पकड़ लिया गया, मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। जहाँ भी मुझे फ़ोन आता है, बहन यहाँ हम अस्पताल में हैं, मैं वहाँ तुरंत काम करवा देती हूँ। बहन हम इस चौकी में जो है वो बंद हो गए हैं, इस तरह से इल्ज़ाम लगा है, मैं वहाँ थानेदार को फ़ोन कर देती हूँ, एसओ को फ़ोन कर देती हूँ, अधिकारियों को फ़ोन कर देती हूँ। कहीं किसी का घर जला है, कहीं आग लग गई है, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। सबकी आवाज़ उठाने के लिए पहुँच जाती हूँ। बताइए मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसके लिए लड़ रही हूँ? 14 साल हो गए, 14 साल हो गए मेरे संघर्ष को। और 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था। मेरा वनवास कब खत्म होगा? कितनी बार मैं कितनी बार लड़ूंगी, मुझे बताइए। एक महिला होकर मैं लड़ रही हूँ, चल रही हूँ इसी तरह से लगातार। कौन इतनी मेहनत करता है जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ? कितनी बार लड़ूंगी? 2 साल में 3 चुनाव कौन लड़ता है? मैं लड़ रही हूँ। क्या यहाँ मेरा कोई व्यवसाय है? क्या यहाँ मैं कोई रोजगार कर रही हूँ? क्या यहाँ कोई मैं ठेका पट्टी कर रही हूँ? कोई शोरूम है क्या मेरा? यहाँ मैं किस तरह से लड़ रही हूँ ये मैं जानती हूँ। अस्पताल में जब भर्ती थी तो आप सबने मदद की, तब मेरा अच्छे से इलाज हो पाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरा इलाज करवाया। नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मैं यमराज को हरा कर आ गई, तो मैं क्या किसी को भी नहीं हरा सकती हूँ आपके लिए? मैं लड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं चल रही हूँ। मैं 14 साल से लगातार इसी तरह कर रही हूँ। आज भी मेरी रैली होने वाली थी माननीय डिम्पल यादव जी के साथ, लेकिन सरकार ने परमिशन ही नहीं दी। मेरी रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने डिम्पल जी को परमिशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी है, रवि किशन जी के साथ रैली कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब दबे कुचले पिछड़े समाज के, निषाद समाज के लोग क्या आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या हम रैली नहीं कर सकते?
लेकिन इस तरह से महापौर चुनाव में भी कितनी मेहनत की थी मैंने, और आप सभी ने भर भर के आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, साथ दिया था। हम चुनाव जीत भी गए थे। वहां धांधली करते हैं, बेटियों को हराते हैं, एक दबे कुचले पिछड़े समाज, निषाद समाज की महिला जो लड़ रही है उनकी आवाज दबाते हैं, उनको हराने का काम ये करते हैं, इस तरह की धांधली करते हैं। इस बार निषाद समाज एकजुट हो जाइए। मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर, जो भी मेरे निषाद समाज के भाई बाहर है, कहीं मुंबई है, कहीं बाहर कमाने गए हैं, गुजरात, मैं निवेदन करती हूँ आ जाइए, एक मत अवश्य दीजिए, एक वोट दीजिए। 1 तारीख को जन्मदिन है तो जन्मदिन का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कुछ मांग नहीं रही हूँ आपसे, एक वोट मांग रही हूँ, एक वोट जरूर दीजिएगा। निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। इस बार निषाद समाज का मान सम्मान नहीं बचा तो दोबारा कोई पार्टी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगी मेरे भाइयों। कैसे कोई टिकट देगा, क्यों टिकट देगा? जब समाज का साथ होगा तब ना टिकट मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ निषाद समाज से, मैं अपने समाज से निवेदन कर रही हूँ। बताइए, सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं, सर्व समाज मुझे वोट देने के लिए तैयार है, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने समाज से अपील करनी पड़ रही है। कोई अपने समाज, अपने घर से अपील करता है भला? मैं कर रही हूं, क्योंकि मैं जान रही हूं कि बहुत लोग बरगला रहे हैं आपको। मेरा निषाद समाज इतना भोला है कि कोई कहानी सुना देता है तो उस तरफ चले जाते हैं। अब नहीं हिम्मत है भाई, अब हिम्मत नहीं है। कितनी बार लड़ूंगी मैं, कितनी बार चलूंगी? मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। मेरा पैर, अभी मैं दिखाऊं लाइव में, पैर सूज गया मेरा, मैं फिर भी चल रही हूं। मैं किसके लिए सुख सुविधाएं छोड़कर चल रही हूं? लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, मैं तो सारी सुख सुविधाएं छोड़ कर आई हूं, आपको पता है। रवि किशन जी कहते हैं निषादों के पसीने से बदबू आती है, गरीबों के पसीने से बदबू आती है। इस तरह से वो बात करते हैं, और मैं गरीबों को गले लगाती हूँ, मैं महिलाओं को गले लगाती हूँ, बच्चों को उठा लेती हूँ। मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। एक मौका अवश्य दीजिए, एक मौका दीजिए। निषाद समाज से अपील करती हूँ, वोट दीजिए अपनी बेटी को। गोरखपुर में निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। गोरखपुर के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, निषाद समाज के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। निषाद समाज अपना मान सम्मान बचा ले, समाज को बचा लीजिए। समाज जिंदा रहेगा तो पार्टी तो बनी जाएगी, पार्टी तो कोई भी हमें मान सम्मान देगी। अगर समाज बच जाएगा तो समाज को बचाइए। सभी समाज से निवेदन है, अब की बार, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए निवेदन है, समाज का मान सम्मान बचाते हुए साइकिल वाला बटन दबाना है। 1 तारीख को पहला बटन। बहुत सी योजनाएं मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मैं चाहती हूँ सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले। अगर साइकिल का बटन दबा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बहुत सी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए हैं। जितने गरीब, दबे कुचले, पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं, रसोईया बहनी है, आंगनवाड़ी बहनी है, जो हमारी आशा बहनी है, उन सबके लिए बहुत सारी योजनाएं मैं लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ सारी योजनाओं का लाभ आपको मिले। और मेरे जितने भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बूथ लेवल के जो मेरे अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करती हूँ, जो एजेंट बनेंगे उनसे निवेदन करती हूँ, फॉर्म 17C आप अवश्य लीजिएगा। पीठासीन अधिकारी आपको देंगे, और वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फॉर्म 17C में सब डिटेल होती है, कितना महिलाओं को वोट पड़ा है, कितना पुरुष का वोट पड़ा, मशीन कब चालू हुई, मशीन कब बंद हुई, कब बैटरी लो हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल जो होती है 17C फॉर्म में होती है।
वो पीठासीन अधिकारी से लास्ट में लेना है। जब बूथ बंद होने वाला होता है, वोट पड़ जाता है, तब फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी से लेना है, अनिवार्य है। ये सख्ती से ये अनिवार्य है, ये लेना ही लेना है। इस पर क्या होगा कि गड़बड़ी नहीं होगी, ये ज़रूर कीजिएगा। और एक बार और निवेदन, 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है। आशीर्वाद के रूप में सिर्फ एक वोट मांग रही हूँ। अपना मत ज़रूर दीजिएगा, मतदान अवश्य कीजिए। पहले मतदान और फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ।